अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन किस्म की है। आपने अगर वेट लॉस करना है, बेली का फैट लॉस करना है, उसके साथ-साथ आपने ये अगर आपके ज़हन में हो कि यार मैंने रमज़ान के अंदर किस तरीके से एक्सरसाइज़ करना है, क्या टाइमिंग होना चाहिए, तो उसके रिलेटेड उसके अलावा कि आपने किस टाइम एक्सरसाइज़ करना है और किस टाइम एक्सरसाइज़ नहीं करना है रमज़ान के दौरान, रोज़े की हालत में। और पाँचवीं जो बात सबसे बड़ी बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि आपने रमज़ान के अंदर कौन-कौन सी डाइट मतलब कि इस्तेमाल करना है, कि आपने अगर वेट लॉस करना है उसके रिलेटेड और उसके अलावा। तो उसके साथ-साथ मैंने काफ़ी ज़हन में ये बात था, मैंने कहा चलो रमज़ान जैसे ही आएगा तो मैं इंशाल्लाह इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँगा। सबसे पहली बात ये कि आपने अगर वेट लॉस करना है, उसके लिए आप बेहतरीन ये महीना है आपके लिए, मतलब कि रमज़ान का जो माह है, माह रमज़ान जो है बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक तो एक्सरसाइज़ छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज़ नहीं छोड़ना है, आपने लगाना है, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो थोड़ी-सी कम कर लेनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने अगर रनिंग लगाना है, आधा घंटा रनिंग लगाते हो आप और या आधा घंटा वॉक करते हो, तो उसको क्या करना है, आपने थोड़ा टाइम कम कर लेना है। मिसाल के तौर पर आधा घंटा था तो अब आपने उसको क्या करना है कि 15 मिनट में ले आना है। उसके साथ-साथ अगर आप वर्कआउट करते हो, कोई भी वार्म अप वर्कआउट है, तो आपने अगर वो आधा घंटे का था 20 मिनट पे ले आना है, या 20 मिनट का तो 10 मिनट पे ले आना है, या 1 घंटे का था तो उसको आधे घंटे पे ले आना है। तो ये तो हो गया पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि वेट लॉस के जो बात है, वो वेट लॉस इस तरीके से है कि आप एक्सरसाइज करोगे, लेकिन साथ में अगर आप जो डाइट प्लान मैं बता रहा हूँ उस पे आप फॉलो करोगे, उसको आपने बिल्कुल ज़्यादा फोकस करना है। तो ये रमज़ान के अंदर मैं गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह काफ़ी वेट आपका लॉस होगा, क्योंकि हम लोग वैसे ही रोज़े की हालत में होते हैं, तो उसकी जो कसर होती है फिर अफ्तारी में निकाल लेते हैं या सहरी में। तो उसको ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आपने उस चीज़ों पे फोकस करना है जो बात मैं बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने रोज़े के बाद जैसे अफ्तारी होती है तो आपने बहुत ज़्यादा मशरूबात नहीं लेना है, मीठी मशरूबात जो होती है। उसके साथ-साथ समोसे, पकोड़े, बिरयानी, मतलब ये जितनी भी ऑयल के अंदर डिप की हुई चीज़ें हैं, उनको बड़ा ख़्याल रखना है। क्योंकि आपने जितनी कैलोरीज़ आपने बर्न की होती है दिन के अंदर, तो अगर आप अफ्तारी में वो ले लेते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो इस चीज़ पे आपने बड़ा फोकस करना है। फ्रूट वगैरह ले लो, खजूर ले लो, या खाना जितना आप खा सकते हो उतना कर लो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो। मीठी चीज़ों से ज़्यादा परहेज़ करना है, जो मशरूबात हैं। और उसके साथ जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, चावल हो गए, बिरयानी हो गई, ये इन चीज़ों से थोड़ा एहतियात रखना है। अक्सर तो ये लोग करते हैं कि भाई वेट भी लॉस कर रहे होते हैं और साथ में 12-1 बजे तक वो जाग रहे होते हैं, तो दोस्तों यारों के साथ चले जाते हैं, तो बाहर का खाना खाते हैं या बर्गर वगैरह ले लेते हैं। तो इन चीज़ों पे हमने बड़ा फोकस रखना है। और उसके साथ-साथ जो वेट लॉस करने वाले हैं वो इस चीज़ पे ख़्याल रखें, और बेली का जो फैट लॉस करने वाला है वो भी इसी चीज़ पे ख़्याल रखें। लेकिन उसमें ये है कि अगर जो वेट लॉस करते हैं वो फुल बॉडी का वर्कआउट करते हैं, जो बेली का वेट लॉस करते हैं, तो उनकी कोई गिनती की एक्सरसाइजेज होते हैं, वो तो मैंने काफ़ी आप लोगों को बताई भी है मेरे चैनल पे, मतलब है भी। और उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने जो 4-5 किस्म के एक्सरसाइज है बेली के वही लगाने हैं। तो उन्होंने भी इस डाइट प्लान जो है उस पर मतलब कि ख्याल रखना है जो मैंने बताया। जो वेट लॉस करने वाले हैं और जो बेली का फैट लॉस करने वाले, वो दोनों इस चीज़ पे आमादा होना चाहिए। एक ही साथ इनको यही डाइट प्लान पे ख्याल रखना चाहिए। एक्सरसाइज में थोड़ा चेंजिंग है। और उसके साथ अभी जो तीसरी बात आते हैं वो ये है कि किस टाइम लगावे एक्सरसाइज। रमज़ान के दौरान रोज़े की हालत में किस टाइम एक्सरसाइज लगावे, टाइमिंग का समझ में नहीं आता है लोगों को। काफ़ी मतलब मसला भी होता है क्योंकि रोज़े की हालत में होते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो टाइम है वो ये टाइम है, जैसे असर की नमाज के बाद। असर की नमाज के बाद अगर आप एक्सरसाइज लगाते हो तो एक तो ये होता है कि एक सूरज की जो तपिश होती है वो कम हो गई होती है। दूसरा ये होता है कि अफ्तारी के टाइम बहुत कम होता है। अफ्तारी में मतलब है कि जो टाइम रह गया होता है वो थोड़ा-सा रह गया होता है असर के बाद। और हम सुबह लगाते हैं या स्नैक टाइम में लगाते हैं तो उसमें फिर बड़ा मसला होता है प्यास लगने का, या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा-सा भी वर्कआउट करते हैं उनको प्यास लगना शुरू हो जाता है। तो उनके लिए भी और सबके लिए मैं यही सबके लिए एक मशवरा दूँगा कि आपने असर की नमाज़ पढ़ ली, 10-15 मिनट के बाद आपने एक्सरसाइज शुरू कर देना।
वो फिर आपके ऊपर है, जितना आप लगाओगे वो आपकी बॉडी जितना आपको मतलब है कि सपोर्ट देगा, गाइड देगा, तो उतना आप लगा सकते हो, या 10 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट जितने भी आप लगा सकते हो। उसमें जितना आप ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि जितना आप गुल डालोगे उतने ज़्यादा वो होगा, मीठा होगा। तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना आपको फ़ायदा देगा। रनिंग का भी यही बात है, अगर रनिंग भी आप लगाते हो तो असर के बाद जितनी भी एक्सरसाइजेज है, वो वर्कआउट है, या जितने भी मतलब एक आप रनिंग वगैरह वॉक करते हो, तो असर की बात करो। कोशिश ये करना है कि आपने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, तब जाके आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेरा ख़ुद भी ये वो होता है, आदत है शुरू से, कि जैसे रमज़ान आते हैं, माह रमज़ान, तो मैं जब वर्कआउट करता हूँ तो असर के बाद ही लगाता हूँ। तो बेहतरीन टाइम है ये असर के बाद। साथ में ये करना है कि जो मैंने डाइट प्लान बताया आपको, इस पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, और ऐसी चीज़ें मतलब है कि ना इस्तेमाल करें कि जिससे आपका वेट लॉस की बजाय मतलब है कि हाई वेट हो जाए, ओवर वेट हो जाए। तो आपने इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो पहले भी मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक बताया था आपको कि आप एक कोल्ड ड्रिंक का वो ले लेते हो गिलास, तो आप एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो आपने फिर एक यानी आधा घंटा आपने उसके लिए वर्कआउट करना है, आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, तब जाके आपका वेट उसके लेवल में आएगा। मतलब है कि एक कोल्ड ड्रिंक के गिलास के अंदर 9 चम्मच चीनी की मिकदार शुगर होती है। तो शुगर से हमारा वेट जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। तो इस पे हमने बड़ा वो करना है, फोकस करना है। तो इन चीज़ों पे मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा। और रमज़ान था, मैंने कहा चलो अभी वैसे भी फ्री थे थोड़ा सा, मैंने कहा चलो वीडियो बना लेता हूँ। तो कोशिश ये करना है आपने कि इस चीज़ों पे फॉलो करना है। और साथ में अगर आपको यार दोस्त हैं, जितने भी यार दोस्त हैं, उनसे वीडियो शेयर करें जो वर्कआउट करते हैं, या जो जिन्होंने वेट लॉस करना है, उनके मतलब है कि मुतालिक हो ये वीडियो, तो उनको शेयर किया करें। तो चलो किसी का फ़ायदा तो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।